दोस्तों, आखिर छात्रों पर लाठी, आंसू गैस और पायलट गन चलाने वाली सरकार अब किस तौर पर अदालती पचड़े में फंसती जा रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 20 जुलाई से लेकर के अब तक, यानी कि जिस दिन जंतर मंतर से छात्रों का आंदोलन संसद मार्च के लिए बढ़ा और उसके बाद में अमित शाह की पुलिस मानो पागलों की तरह बिहेव करने लगी, यहां तक कि सादे कपड़ों में बुलाए गए गुंडों से छात्रों को पिटवाया गया, आप सबने देखा। मगर दोस्तों, बार बार यह कहा जाने लगा कि दरअसल किस नियम के तहत तो किसके आदेश के जरिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, या यहां तक तो फिर भी ठीक था, पायलट गन चलाए गए जिसमें कुछ छात्रों की जिंदगियां खतरे में हैं। मगर इसी बीच में दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आखिर अदालती कार्रवाई में कैसे फंस गई केंद्र की मोदी सरकार। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि इतने हंगामे के बीच अगर सरकार पेपर लीक अभी भी नहीं रोक पा रही तो इसका मतलब यह है कि वाकई ये सरकार सिर्फ निकम्मी और नाकारी ही नहीं है, बल्कि इस सरकार की मंशा ही नहीं है पेपर लीक को रुकवाना। अब दोस्तों, इस बीच में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एपी शाह ने मोदी शाह की सरकार की चूड़ी तो टाइट की है, मगर फिर भी भाजपा के ऐसे ऐसे सांसद अपनी अपनी कम अकली या यूं कहे कि बददिमागीपन का सबूत देकर उल्टे छात्रों के ही दोषी ठहरा रहे। किसी ने शायद सही कहा था, लगता है यह सरकार देश को सपेरों के युग में ले जाना चाहती है। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, मगर आपको पहले पटना विश्वविद्यालय का हाल बताते हैं, जहां के सीएम सम्राट बाबू की 10वीं की सर्टिफिकेट का तो कोई अता पता नहीं, मगर दोस्तों वो खुद को योगी से आगे ले जाकर के मुस्लिम दुश्मनी में हार्ड हिंदुत्व वाला नेता स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है कि उनके यहां एक से एक बढ़कर हैं जिनकी डिग्रियों का था पता नहीं, जिसने कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा, उसे मोदी साहब ने देश का शिक्षा मंत्री बना रखा था। मैडम सास भी कभी बहू थी। वाह मोदी जी वाह। खैर दोस्तों, इतने हंगामे के बाद भी पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी का पेपर लीक हो गया। इतने सारे हंगामे के बीच आप सोचते होंगे, क्या वाकई धड़ल्ले से मोबाइल फोन लेकर के लीक करने वाला पेपर जाता है? व्यवस्था ऐसी कि जैमर तक काम नहीं कर रहा और फिर चंद मिनटों में पेपर लोगों के पास। मगर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एपी शाह ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी। कैसे, आपको बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एपी शाह ने कहा कि एक एक्टिविस्ट और असहमत लोगों की आवाज दबाने के लिए सभी तरह के कानूनों को इस्तेमाल किया जा रहा। दोबारा से सुनिए, उन्होंने कहा कि एक्टिविस्ट और असहमत लोगों की आवाज दबाने के लिए सभी तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा। कौन कर रहा? सरकार। अगर कोई युवा किसी राजनेता का इस्तीफा मांगता है तो उसे लाठियां खानी पड़ती हैं और उसके खिलाफ में केस दर्ज करा दिए जाते हैं। जस्टिस एपी शाह ने देश भर में नीट पेपर के लीक छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, यह आंदोलन नीट जैसी खास परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों से कहीं आगे की चीज है। यह लोकतांत्रिक ऊर्जा के फिर से जागने का प्रतीक है। सालों तक, वर्षों तक कई लोगों का मानना था असहमति की आवाज कमजोर पड़ रही है, सिविल सोसाइटी थक चुकी है, राजनीतिक विपक्ष बेअसर है, आलोचना की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो गई। इन युवा नागरिकों ने दिखाया कि भारत में लोकतांत्रिक भावना अभी भी मजबूती से जिंदा है। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे और उनमें पारदर्शिता, जवाबदेही की वाजिब मांगे थी। जस्टिस एपी शाह कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बोलने और अपनी बात कहने की आजादी लोकतांत्रिक गहराई से जुड़ी है। राजनीतिक चर्चा से लोगों को जानकारी मिलती है, अदालत अपना काम ठीक से कर पाती है। कोर्ट ने लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखने के लिए अलग अलग विचारों के महत्व, उनके सम्मान और सहिष्णुता की जरूरत पर जोर दिया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एपी शाह ने कहा कि आलोचना का सामना करने का सबसे सही तरीका लोगों से संवाद करना है, बात करना है। सामने बोलने वाले की बात पर प्रतिक्रिया देना होता है, लेकिन लगता है कि अपने देश के सियासतदान शायद ये बात भूल चुके हैं। वो कहते हैं, दुर्भाग्य से आज एक्टिविस्ट, असहमति रखने वाली आवाजों, राजनीतिक कार्टूनिस्टों को चुप कराने, परेशान करने के लिए कई तरह से कानूनी और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर युवाओं का कोई समूह किसी नेता से जवाबदेही की मांग करते हुए
उनके इस्तीफे की मांग करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, लाठियां बरसाई जाती हैं या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। दोस्तों आप देखिए ना, अगर कोई मीडिया हाउस सरकार की आलोचना करता है, उसके खिलाफ टैक्स के केस लाद दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिलॉट कह रहे हैं। या फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। कहीं और कोई स्टैंड अप कॉमेडियन की बात गलत समझ लेता है, बहुत आम बात हो चुकी है। कोई बुरा मान जाता है और देखते ही देखते कॉमेडियन जेल पहुंच जाता है। यहां तक कि अगर आप ऐसे कॉमेडियन का शो आयोजित करने वाले ऑर्गेनाइजर हैं तो आपको भी जेल में डाल दिया जाता है। बाहर निकलने में हफ्तों महीनों लग सकते हैं। जस्टिस एपी शाह ने अदालतों की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए। वो कहते हैं, सड़क, कोर्टरूम और संसद किसी भी समाज के पूरक स्तंभ हैं। जजों को हीरो जैसे एक्टिविस्ट बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस आजादी और निडरता से अपना काम करने पर ध्यान देना चाहिए। कानून के शासन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति निष्ठा बनाए रखने की जरूरत है। अब दोस्तों, ये सारी की सारी बातें कौन कह रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एपी शाह कह रहे हैं। मगर दोस्तों, आप टीवी डिबेट उठा करके देख लीजिए, एक से एक चपड़गंजू, गवारों की एक पूरी फौज सत्ता पक्ष की तरफ से पैनलिस्ट के तौर पर, और जाहिलों की एक पूरी फौज एंकर की शक्ल में एक मोटा सा मेकअप पोत करके माइक के सामने। इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में सच को इतना दबाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कोई ना कोई एक तो होता है जो सच को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सब मिलकर के रौंदते हैं, कुचलते हैं। ये इस देश की हालत है। बावजूद इसके इस देश के बहुसंख्यकों का एक छोटा सा वर्ग, जो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35% होगा, क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज का 65% वर्ग सेकुलर आज भी है, और आज भी वो भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। मगर वो उत्पाती 30% वर्ग अपने गवर्नर और जहालत में सत्ता पक्ष को ही, और अगर मैं नाम लेकर के कहूं तो मोदी को अपना बाप, अपना पिता मान रहे हैं कि कुछ भी करे वो कुछ भी करे बतौर प्रधानमंत्री, हम तो उसके साथ ही खड़े रहेंगे। यह जहर दरअसल आज का बोया हुआ नहीं है, और दरअसल इसी जहर की चपेट में इस देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को जूतों तले रौंदते आए हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी और इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ, इसका नफरती एजेंडा, जिसकी बुनियाद ही झूठ और मुस्लिम दुश्मनी में की गई हो, जो भ्रम की स्थिति फैला फैला करके सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग हों। आप देखिए ना, ये संघ क्या कहता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है लाल किले की प्राचीर से कि संघ आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मगर ये कैसा एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं? पैसे कहां से आते हैं? आलिशान 7 स्टार टाइप के दफ्तर कहां से बन गए? कोई तो सवाल उठाते हैं लोग, जेल में जाते हैं। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में जिनके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों के चट्टू बट्टू, उनके जूतों के नोक पर चलने वाले लोग थे, वो आज राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। देश के सेकुलर जनता को ऐसे लोगों के मुंह पर अपने बेहतरीन काम के जरिए थूकना चाहिए और दिखाना चाहिए कि तुम जैसे देश के गद्दारों और देश विरोधी ताकतों के सामने हम देश के सेकुलर लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। जरूरी है अपने अधिकार को पहचानें, अपनी आवाज उठाएं संवैधानिक दायरे में।